नमस्कार दोस्तों, ग्रेड 20 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 500 प्लस। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अभी तक हमने 432 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो जल्दी ये सीरीज खत्म होने वाली है और फिर नेक्स्ट टॉपिक वाइज हम चलाएंगे यहाँ पे सेशन। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए। पहली स्क्रीन होती है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिखाई देती है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है बूटिंग प्रोसेस, ध्यान रखें बूटिंग प्रोसेस क्या बोला, बूटिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए। और बूटिंग प्रोसेस एंड होने के बाद जो दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहने वाला है क्या रहेगा, डेस्कटॉप। सही आंसर रहेगा बी। आइकन क्या होता है, ग्राफिकल जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखें ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर जो बताना है आपको, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विकसित है वो है यहाँ पे इंटरनेट एज, या फिर कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, जो किस में है, विंडो 10 के अंदर, विंडो 10 के अंदर। तो ये 2015 में ब्राउजर विकसित किया गया था। सफारी जो होता है ये एप्पल का है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर काफ़ी पुराना है जो 1995 में रिलीज हुआ था। और ये जो है इंटरनेट फायरफॉक्स होता है जो मोजिला का है। कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। जब आप एक्सेल के किसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और F2 दबाएंगे तो क्या होगा, मतलब क्या घटित होता है। F2 की का यूज क्या होता है, F2 का मतलब होता है किसी भी सेल के अंदर आपको एडिट वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि सेल एडिट मोड बदल जाएगी। सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो यहाँ पूछा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, मतलब गलत कथन बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहला, फाइल नाम में अंक नहीं हो सकते। देखो, फाइल नाम में अंक नहीं हो सकते लेकिन अंक हो सकते हैं, तो ये पहला तो गलत हो गया। फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों एक ही अवधारणा, बिल्कुल राइट है। एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक फोल्डर में फाइल है और अन्य फोल्डर हो सकता है, तो राइट है। तो देखा जाए तो सही आंसर इसका ए रहेगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो देखिए, IP वर्जन 4 क्लास A एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए प्रथम 8 बिट का उपयोग करता है, तो बिल्कुल राइट। और IP क्लास C एड्रेस होस्ट आईडी के लिए अंतिम 8 बिट का उपयोग करता है, तो बिल्कुल राइट है ये। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये किस तरीके से पता रहेगा, आपको IP की जो क्लास होती है वो पता होनी चाहिए। तो IP की जो क्लासें होती, क्लास कितनी होती है, 5 क्लास होगी, जैसे क्लास A, क्लास B, C, D और E। ये जो लास्ट दो है इनको भूल जाइए, और ये 3 क्लास को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो होता है, फर्स्ट नेट आईडी होती है, 3 होस्ट आईडी होती है। सेकंड में 2 नेट आईडी और 2 होस्ट आईडी होगी। और यहाँ पे जो थर्ड में है जो क्या होगा, यहाँ पे थर्ड नेट आईडी होगी और पीछे जो बचे अपना 1 होस्ट आईडी होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही आंसर अपना क्या रहेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू आइटमों में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड शामिल होता है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर जो मेन्यू होता है ये कौन से ऑप्शन में होता है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर मिलता है डेटा टैब के अंदर। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। एक यहाँ पे जान लेते हैं फिल्टर के बारे में, आपको नहीं पता होगा। पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। और फिल्टर जो होता है इसकी शॉर्टकट कमांड ध्यान रखना, Ctrl+Shift+L, ये फिल्टर की शॉर्टकट की। नेक्स्ट, SD रैम में ध्यान रखें, SD रैम में S का पूरा नाम, किसका, S का पूरा नाम क्या है। तो S का पूरा नाम होता है यहाँ पे सिंक्रोनाइज। सही आंसर रहेगा यहाँ पे C, जिसे हम एक S रैम होती है, एक S रैम होती है जिसका S का मीनिंग होता है स्टैटिक,
कौन से? स्टैटिक रैप। वर्ड 2016 में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कमांड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है Ctrl+K। कमांड कौन सा है? Ctrl+K। और यहाँ पे आपको एक H के बारे में ध्यान रखना है, ये जो कमांड है रिप्लेस का है, या फिर इसी कमांड में इस तरीके से लिखा हो मिले फाइंड एंड रिप्लेस, तो भी आंसर यही रहेगा दोस्तों। तो यहां देखा जाए तो अपना सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। एक्सेल स्प्रेडशीट के 27वीं रो और 26वें कॉलम को प्रतिच्छेदन पर सही पूर्ण पता क्या होगा? मतलब यहाँ पे आपको सेल एड्रेस जो है वैलिड वो बताना है। सेल एड्रेस क्या बताना है? जो वैलिड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले हमेशा अल्फ़ाबेट आता है और फिर नंबर आएगा, तो ये वैलिड सेल एड्रेस होता है। और 27वीं रो 26वां कॉलम ये तो हमको पता नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ डॉलर का साइन है तो कट गया, ये भी कट गया। जेड सही है लेकिन यहाँ डॉलर का साइन ये भी कट गया। पीछे आंसर जो बचा अपना ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 9वीं रो और 6ठे कॉलम के प्रतिच्छेदन पर पढ़ने वाले एक्सेल स्प्रेडशीट सेल एड्रेस क्या होगा? अभी यहाँ पे सेल एड्रेस जो होगा, यहाँ पे आपको क्या पूछा? 9वीं रो। अभी यहाँ जानना पड़ेगा क्योंकि आपको देखो यहाँ ये भी होगा नहीं, क्यों? 9 स्टार्टिंग में आ गए तो ये कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 61 कट जाएगा। तो पीछे आंसर अपना क्या बचा? F9 ही आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग समान है और कई सामान्य कमांड का समर्थन करता है? तो बताइए यहाँ से। तो देखिए, एक है यूनिक्स, एक लाइनेक्स, MS, विंडोज। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है यूनिक्स मल्टीटास्किंग, ये भी लाइनेक्स मल्टीटास्किंग, विंडो सिंगल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे देखा जाए तो मल्टी यूजर इंटरफेस, यूनिक्स मल्टी यूजर इंटरफेस, सिंगल यूजर इंटरफेस विंडोज हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा, जो कमांड समान है। तो दोस्तों सही आंसर इसका बी रहेगा। दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? वर्ड का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी टेक्स्ट को एक रेखा से काटता है? मतलब यहाँ पे अंडरलाइन से मतलब है, अंडरलाइन से जो काटता है। तो एक रेखा जो होती है अंडरलाइन जैसे एक लाइन से काटता है, जैसे यहाँ राम लिखा हुआ है और इसको लाइन से ये बीच सेंटर से काटा जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रो। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा। निम्नलिखित में से किसमें बहुत छोटे आकार के स्टोरेज यूनिट जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है? तो रजिस्टर किसे कहा जाता है? रजिस्टर जो होता है वो किसमें? CPU में। रजिस्टर में सबसे छोटी, सबसे तेज और सबसे महंगी और CPU की एक कह सकते हैं इनबिल्ट जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर जो होता है CPU। सही आंसर इसका बी रहेगा। दोस्तों बताइए जल्दी से इसका। इंटरनेट पर वेब सर्वर से आपके PC में, यहाँ पे क्या पूछा है? वेब सर्वर। डायग्राम बना लीजिए जब क्वेश्चन नहीं आता ना आपको, जैसे ये वेब सर्वर है और वेब सर्वर से आपको किस में लेके आना है? PC में। फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया वर्णन करने के लिए निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मतलब वेब सर्वर से PC में लाना हो तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है डाउनलोडिंग, और PC से यदि वेब सर्वर में ले जाना हो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। तो ध्यान रखना, अपलोडिंग और ये डाउनलोडिंग। तो सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्थानीय चीनी बाजार पर केंद्रित, जबकि नेक्स्ट वैश्विक हैं और इसका विस्तार जारी है। तो यहाँ पे आपको एक तो वैश्विक के बारे में और स्थानीय चीनी बाजार, तो यहाँ पे जो होता है बाइडू और एक गूगल, बाइडू और गूगल जो वैश्विक स्तर का विस्तार करता है। सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर। वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम ऑपरेशन को रीडू करने के लिए क्या पूछा है? रीडू करने के लिए शॉर्टकट की, रीडू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Y, और एक आपको ध्यान रखना है रीडू की शॉर्टकट की F4। Ctrl+R ये जो होती है राइट अलाइन की हो गई, राइट अलाइन, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल डॉक्स का उदाहरण है। तो गूगल डॉक्स का जो उदाहरण है वो है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर। सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा। बताइए 450 का सही आंसर बताइए जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ईमेल से जो असत्य कथन है वो बताना। तो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट टू फील्ड में रखे जाते हैं, बिल्कुल राइट है।
द्वितीयक मतलब यहाँ तीसरा क्वांटिटी, एक होता है 2, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। तो बीसीसी थर्ड नंबर है तो यहाँ पे बिल्कुल राइट है ये भी। और यहाँ पे बीसीसी फील्ड में रखे गए ईमेल पते और ईमेल के सभी प्राप्तकर्ताओं द्वारा देखे जा सकते हैं, गलत। तो ब्लाइंड है तो नहीं देखे जा सकते, तो ये गलत हो गया। कथन आंसर अपना यहाँ पे सी ही राइट होगा। नेक्स्ट बताइए जल्दी से इसका आंसर। एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल में कोई सूत्र या फंक्शन एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो जो फॉर्मूला जो स्टार्ट विथ, ध्यान रखना है फॉर्मूला, एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट विथ इक्वल साइन, किसका यूज किया जाता है? विथ इक्वल साइन का यूज किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा बी। यदि आप एक्सेल वर्कशीट में ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की दबाते हैं तो क्या होगा? तो ऑल्ट के साथ एंटर दबाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना एक्टिव सेल में एक नई लाइन बनेगी। तो यहाँ पे देखा जाए सही आंसर यहाँ पे डी रहेगा। दिए गए कथन सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पे इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वो बताना है। डोनर चार्ट का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास एक से अधिक डेटा सीरीज हो। बिल्कुल, जब एक से अधिक जैसे नंबर जो होता है, ये जो डेटा सीरीज होती है एक से अधिक हो तब किसका यूज किया जाता है? डोनर चार्ट का यूज किया जाता है। फिर डोनेट चार्ट रिंग्स में डेटा दिखाता है, बिल्कुल रिंग्स में दिखाता है, और प्रत्येक रिंग डेटा सीरीज का निरूपण करती है। तो यहाँ पे 2 डेटा सीरीज, तो ये जो डोनेट चार्ट होता है तो ये प्रत्येक रिंग डेटा सीरीज का निरूपण करती है। दोनों कथन यहाँ पे ट्रू है। सही आंसर डी। बताइए डी का सही आंसर बताइए जल्दी से। 454 का सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका क्या आंसर रहने वाला देखिए। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए मतलब रीलोड करने की कमांड बतानी है। तो रीलोड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल आर। सही आंसर रहेगा सी। एक और न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करनी है। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल के साथ एम ध्यान रखना है। और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए ये भी ध्यान रखें, डुप्लीकेट स्लाइड लेनी हो उसका जो कमांड होता है शॉर्टकट कंट्रोल के साथ डी यूज किया जाता है दोस्तों। कंट्रोल एस सेव है, कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए होता है, न्यू फाइल। और ये जो हो गया न्यू स्लाइड, जो अपना ये आंसर है यहाँ पे, सही आंसर सी। नेक्स्ट बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या कह रहा है। एक्सेल 2019 में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो एक्टिव सेल एड्रेस जो प्रदर्शित होता है ये कहाँ पे होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूछा है कंटेंट के बारे में। क्या पूछा? कंटेंट्स। तो ये कंटेंट्स जो होते हैं फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? ये ध्यान रखना है एक्टिव सेल के कंटेंट जो कहाँ दिखाई देंगे आपको? फॉर्मूला बार में। फिर क्या पूछा? यहाँ पे एक एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है, ध्यान रखें ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इस तरीके से चेंज हो सकता है। एक्टिव सेल का एड्रेस ये कहाँ से होता है? यदि ये पूछे तो फिर क्या आंसर दोगे? एड्रेस जो होता है सो कहाँ होता है? ये सो होगा नेम बॉक्स में। किस में होगा? नेम बॉक्स। जो कहाँ पे दिखाई देती है? नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार, ये दोनों कहाँ दिखाई देती है? फॉर्मूला बार। ये दोनों जो होते हैं एड्रेस बार में दिखाई देते हैं। कहाँ पे दिखाई देते हैं? एड्रेस बार में, जो FX लिखा हुआ होता है ना वो वाली बार। नेक्स्ट बताइए जल्दी से इसका। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का निम्न में से कौन सा व्यू लेआउट हेडर फुटर बैकग्राउंड सहित प्रेजेंटेशन हैंडआउट की दिखावट को एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एडिट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो हैंडआउट मास्टर उपयोग करेगा। सही आंसर यहाँ पे डी। पावर पॉइंट फुटर को पहली स्लाइड पर प्रदर्शित होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो पहली स्लाइड को रोकने के लिए जैसे होम स्लाइड, टाइटल स्लाइड, मास्टर स्लाइड, इन सब को रोकने के लिए तो डू नॉट शो ऑन द टाइटल स्लाइड। सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा। बताइए जल्दी से फुल फॉर्म है, बहुत ही शानदार फुल फॉर्म है। क्या पूछिए? IECTC का पूरा नाम
वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ध्यान रखें, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर। एक्सेल में बराबर अंतरालों जैसे महीनों, तिमाही, वित्तीय वर्षों डेटा में ट्रेंड्स दिखाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त चार्ट है? तो आपको क्या बताना है, ट्रेडर्स जो होते हैं उनको दिखाना है तिमाही, महीना, तो इस तरीके से सीरीज दिखानी है, इस तरीके से। ये जो चार्ट होता है कौन सा चार्ट होता है, ध्यान रखें, लाइन चार्ट। सही आंसर यहाँ पे सी। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रहेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट शब्द का टॉगल केस ऑप्शन लागू होता है। टॉगल केस में क्या होता है, ओ जो होगा टॉगल केस में ओ छोटा होगा, NLINE इस फॉर्मेट में दिखेगा, टी छोटा होगा, EST ये बड़ा होगा। फर्स्ट लेटर जिसमें छोटा इसमें है और इसमें सही आंसर भी ए ही होगा। सही आंसर ए रहेगा, ए रहेगा ना दोस्तों, लेकिन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में बनाना है, ए आंसर नहीं होगा दोस्तों। वापस ध्यान से देखें, टॉगल केस का पूछा है। टॉगल केस में क्या होगा, यहाँ पे ओ बड़ा है तो ओ तो होगा छोटा, बाकी सारे बड़े। पहला ऑप्शन तो ये। टी छोटा करेंगे, ई बड़ा होगा, एस बड़ा होगा, वापस टी छोटा होगा। ये फॉर्मेट किस में है देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें गड़बड़। तो इसका मतलब यहाँ देखा जाए टॉगल केस का जो सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे ये ओ जो होगा यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सही आंसर ये है दोस्तों अपना, तो यहाँ सी आप आंसर ले लेना। नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी में बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बैच का होता है .bat। सही आंसर यहाँ पे सी आंसर रहेगा। .bmp जो होता है ये MS पेंट का है। किसका है? MS पेंट का। और ये .cov जो होता है एक्सेल का आता है, एक्सेल के अंदर होता है कॉन्टेक्ट के लिए। सही आंसर यहाँ पे सी। एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प केवल कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को डिस्प्ले करता है? तो पंक्तियों को डिस्प्ले करने का जो काम करता है कुछ शर्तों पे, तो वो करता है सिर्फ ओनली फॉर फिल्टरिंग का काम। सही आंसर डी। और फिल्टर की शॉर्टकट की ध्यान रखने, Ctrl+Shift+L कमांड ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का प्रयोग गूगल सर्च इंजन में सटीक वाक्यांश खोजने के लिए किया जाता है? तो सटीक वाक्यांश खोजने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोटेशंस का। सही आंसर यहाँ पे सी। निम्न में से कौन सा फील्ड संक्षेप में पहचान लेगा कि हम ईमेल किस बारे में लिख रहे हैं? तो वो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है पहचानने के लिए, जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाता है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट लिखा जाता है जिससे पहचाना जा सके। तो यहाँ पे ये इतना ही आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो होता है, यहाँ पे आपको टू के बारे में ये सब पता ही है, CC BCC। एक और इनबॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो मेल जो रिसीव होती है। और आपको एक आउटबॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो मेल होल्ड होते हैं ना वो कहाँ होती है? आउटबॉक्स में होती है, और हमेशा ये आउटबॉक्स खाली रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।